बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी क्वेश्चनियर के बारे में कि क्वेश्चनियर क्या होता है। ठीक है, तथ्य संग्रहण की प्रविधियाँ, प्रश्नावली, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, क्वेश्चनियर। सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन यानी कलेक्शन, संकलन माने कलेक्शन के लिए आजकल प्रश्नावली विधि का प्रयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। यह विधि यानी प्रश्नावली विधि जो है क्वेश्चनियर मेथड अन्य विधियों की अपेक्षा सरल एवं सस्ती होती है। वर्तमान में यातायात एवं संदेह वाहन के साधनों के विकास के कारण प्रश्नावली विधि द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बसे लोगों का अध्ययन यानी स्टडी करना सरल हो गया है। जब सूचना दाता शिक्षित हो, समग्र, विशाल एवं विस्तृत हो तो इस विधि के द्वारा अध्ययन करना अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस विषय या समस्या का हम अध्ययन करना चाहते हैं उससे संबंधित लोग बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए रहते हैं, जिनका अध्ययन अवलोकन या साक्षात्कार विधि द्वारा करने पर बहुत अधिक समय एवं धन की आवश्यकता होती है और सूचनाएं भी शीघ्र संकलित नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में समय, श्रम एवं धन की बचत करने तथा शीघ्र सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्नावली विषय अथवा समस्या से संबंधित अनेक प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे अध्ययनकर्ता सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजता है और सूचनादाता उसे स्वयं भरकर फिर लौटा देता है। चूँकि प्रश्नावली सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, अतः इसे डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली, मेल्ड क्वेश्चनियर भी कहते हैं। कई बार यह लोगों में वितरित भी की जा सकती है। वर्तमान में जनमत सर्वेक्षण, बाजार सर्वेक्षण, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों में प्रश्नावली विधि का प्रयोग काफ़ी होने लगा है। वर्तमान में प्रश्नावली विधि क्वेश्चनियर मेथड जो है इसका प्रयोग कहाँ होने लगा है? सर्वेक्षण, जनमत सर्वेक्षण यानी ओपिनियन सर्वे में और मार्केट सर्वे में तथा सोशल एंड इकोनॉमिकल सर्विस में प्रश्नावली विधि का प्रयोग जो है काफ़ी होने लगा है। ठीक है, प्रश्नावली का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चनियर। विभिन्न विद्वानों ने प्रश्नावली को इस प्रकार से परिभाषित किया है। पोप के अनुसार एक प्रश्नावली को प्रश्नों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उत्तर सूचनादाता को बिना एक अनुसंधानकर्ता अथवा प्रगणक की व्यक्तिगत सहायता के देना होता है। बोगार्ड्स के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। गुडे तथा हार्ट के अनुसार सामान्य प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य उत्तर प्राप्त करने के लिए एक उपकरण से होता है, जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। विल्सन गी के अनुसार प्रश्नावली बहुत बड़ी संख्या में लोगों से अथवा छोटे चुने हुए एक समूह से, जिसके सदस्य विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं, सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने की एक सुविधाजनक प्रणाली है। सेन पाओ येंग के अनुसार अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी अनुसूची है जिसे कि निदर्शन यानी सैंपल के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजा जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रश्नावली किसी भी अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, जिसे सूचनादाता स्वयं भरकर पुनः लौटाता है। प्रश्नावली की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनियर। प्रश्नावली की विशेषताओं के आधार पर इसे और अधिक स्पष्ट रूप में
समझा जा सकता है। प्रश्नावली की विशेषताएं इस प्रकार है। प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है। प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचना दाताओं के पास भेजा जाता है। कभी कभी स्थानीय स्तर पर इसे वितरित भी कराया जा सकता है। प्रश्नावली को सूचनादाता स्वयं ही भरता है। इसके लिए वह किसी की सहायता नहीं लेता है। प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है, क्योंकि अध्ययनकर्ता यानी जो रिसर्चर है उसके समक्ष नहीं होता। इसीलिए प्रश्नों को पढ़कर सूचनादाताओं को ही उनके उत्तर भरने होते हैं। प्रश्नावली प्राथमिक सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं के लिए किया जाता है। प्रश्नावली में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा प्रायः इसमें प्रेरणादायक प्रश्न होते हैं। प्रश्नावली को सूचनादाता भरकर प्रायः डाक द्वारा ही लौटाता है, किंतु कभी कभी स्थानीय लोगों से इसका संग्रह व्यक्तिगत स्तर पर भी कराया जा सकता है। प्रश्नावली को डाक द्वारा एक साथ अनेक सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, इसलिए प्रश्नावली के द्वारा सूचनाएं शीघ्र संकलित की जाती है। प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता चूंकि सूचनादाता के समक्ष नहीं होता, इसलिए वे निसंकोच अनेक गुप्त और आंतरिक सूचनाएं दे देते हैं। प्रश्नावली के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वेश्चनेयर। प्रश्नावली विधि के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए श्रीमती गॉर्डन कैप्ट लिखती है कि प्रश्नावली का निर्माण शुद्ध संप्रेषण और शुद्ध उत्तर के लिए किया जाता है। शुद्ध संप्रेषण तभी संभव है जब सूचनादाता अध्ययन के उद्देश्य को समझते हो तथा शुद्ध उत्तर भी तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब इच्छित सूचनाएं प्राप्त हो और उनसे सारणी बनाने तथा विषय का विश्लेषण करने में सहायता मिलती हो। प्रश्नावली के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, विस्तृत विशाल विविध एवं व्यापक रूप में बिखरे हुए लोगों से सूचनाएं संकलित करना। दूसरा, प्रामाणिक तथा विश्वसनीय सूचनाएं संकलित करना। थर्ड, सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन। चौथा, प्रश्नावली का पांचवा उद्देश्य है अनावश्यक तथ्यों को छोड़ना। छठा उद्देश्य है कम खर्च। सातवां उद्देश्य है संख्यात्मक अनुमापन। आठवां उद्देश्य है एक साथ तथा शीघ्र सूचनाओं का संकलन। प्रश्नावली के प्रकार, प्रश्नावली की रचना, विषय वस्तु, प्रश्नों की प्रकृति आदि के आधार पर प्रश्नावली को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। किस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग कहाँ किया जाएगा, यह बहुत कुछ उत्तरदाताओं एवं क्षेत्र की विशेषताओं पर निर्भर करता है। लुंडबर्ग, पी.वी. यंग, गुडे एवं हार्ट, सेल्टिज, जहोदा तथा उनके सहयोगियों ने प्रश्नावली के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है। लुंडबर्ग ने दो प्रकार की प्रश्नावलियों, तथ्य संबंधी एवं मनोवृत्ति संबंधी, का उल्लेख किया है। पी.वी. यंग ने प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर बंद एवं खुली प्रश्नावली तथा प्रश्नावली की संरचना के आधार पर संरचित एवं असंरचित प्रश्नावली की विवेचना की है। अन्य विद्वानों ने चित्रमय एवं मिश्रित प्रश्नावलियों का उल्लेख किया है। हम यहाँ प्रश्नावली के विविध प्रकारों की संक्षेप में विवेचना करेंगे। प्रश्नावली के प्रकारों में पहला प्रकार है तथ्य संबंधी प्रश्नावली, फैक्चुअल क्वेश्चनेयर। इस प्रश्नावली का उपयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति की आय, आयु, धर्म, जाति
शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, पारिवारिक रचना, ऋणग्रस्तता आदि के बारे में सूचना संकलित करना चाहते हैं तो इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली का दूसरा प्रकार है मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली, क्वेश्चनियर ऑफ ओपिनियन एंड एटीट्यूड। जब हम किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, राय, मत, विचारधारा, विश्वास एवं दृष्टिकोण जानना चाहते हैं तो इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। बाजार सर्वेक्षण, जनमत संग्रह, विज्ञापन तथा टेलीविजन एवं रेडियो कार्यक्रमों के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए इसी प्रकार की प्रश्नावलियों का निर्माण एवं प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली का तीसरा प्रकार है संरचित प्रश्नावली, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर जो है इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व ही कर लिया जाता है। इसमें प्रश्नों की भाषा, शब्द, वाक्य आदि पहले से ही तय कर लिए जाते हैं, जिनमें अनुसंधानकर्ता अथवा साक्षात्कारकर्ता को अनुसंधान के दौरान परिवर्तन करने की कोई छूट नहीं होती है। इसमें प्रश्नों का क्रम भी पूर्व निर्धारित होता है, यानी पहले से निर्धारित होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित एवं समरूप उत्तर प्राप्त करना है। संरचित प्रश्नावली को परिभाषित करते हुए श्रीमती पीवी यंग लिखती हैं, संरचित प्रश्नावली वह होती है जिसमें कि निश्चित, ठोस तथा पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे आवश्यक सीमित प्रश्न भी रहते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों के स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत प्रत्युत्तर पाने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रश्नों का प्रकार चाहे प्रतिबंधित हो या अप्रतिबंधित, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उन प्रश्नों को पहले से ही ना कि साक्षात्कार के समय लिखित रूप में दे दिया जाता है। जब उत्तरदाताओं यानी रिस्पोंडेंट जो होते हैं उनके द्वारा दिए गए उत्तर अपर्याप्त, अस्पष्ट एवं अपूर्ण होते हैं तो साक्षात्कारकर्ता को अतिरिक्त प्रश्नों को पूछने की छूट दे दी जाती है। इस प्रकार की प्रश्नावलियों का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां औपचारिक अन्वेषण का संचालन करना हो, उनके आधार पर उपकल्पना का निर्माण करना हो, प्राथमिक तथ्यों का संकलन करना हो या संकलित तथ्यों की पुनः परीक्षा करनी हो। अध्ययन क्षेत्र के विस्तृत होने पर भी इस प्रकार की प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रश्नों के समान उत्तर प्राप्त किए जा सके। इस प्रकार की प्रश्नावलियों के द्वारा सामाजिक आर्थिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसी विषय पर लोगों की राय जानने, प्रशासकीय नीति या परिवर्तन का अध्ययन करने, सामाजिक स्वास्थ्य, जन कल्याण की योजनाओं, लोगों के रहन सहन की दशाओं तथा आय व्यय आदि के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए भी संरचित प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर जो होता है संरचित प्रश्नावली, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किसी भी विषय पर लोगों की राय जानने, प्रशासकीय नीति या परिवर्तन का अध्ययन करने, सामाजिक स्वास्थ्य, जन कल्याण की योजनाओं, लोगों के रहन सहन की दशाओं तथा आय व्यय आदि के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए भी संरचित प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली का चौथा प्रकार है असंरचित प्रश्नावली, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। असंरचित प्रश्नावली में पहले से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि केवल उन विषयों एवं प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है जिनके बारे में सूचनाएं संकलित करनी होती है। इस दृष्टि से असंरचित प्रश्नावली साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका, इंटरव्यू गाइड के समान ही होती है। इसे स्पष्ट करते हुए श्रीमती पीवी यंग लिखती है, असंरचित प्रश्नावलियां प्रायः साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के रूप में लक्षित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य
निश्चित विषय वस्तु क्षेत्रों को रखना तथा शुद्धता भी होता है, जिसके साक्षात्कार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता होती है। साक्षात्कारकर्ता सीमाओं में रहते हुए आकार को व्यवस्थित करने तथा पूछताछ के समय के निर्धारित करने में स्वतंत्र रहता है। प्रश्नावली में साक्षात्कार नहीं होता है क्योंकि वे डाक द्वारा प्रेषित की जाती है। अतः असंरचित प्रश्नावली अनुसूची का ही एक रूप होती है। इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग मनोविश्लेषणात्मक साक्षात्कारों तथा अनौपचारिक एवं गहन अध्ययनों के लिए किया जाता है। असंरचित प्रश्नावली का प्रमुख गुण इसका लचीलापन है, अर्थात इसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के तरीकों में परिवर्तन कर सकता है। संरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता उत्तर देने में बंधा होता है, जबकि असंरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता खुलकर अपने को अभिव्यक्त करता है। सूचनादाता के विश्वासों, दृष्टिकोणों एवं विचारों को जानने के लिए इस प्रकार की प्रश्नावलियां यानी असंरचित प्रश्नावली अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर उपयोगी होती है। प्रश्नावली का 5वां प्रकार है बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली क्लोज्ड क्वेश्चनेयर। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने ही कुछ निश्चित वैकल्पिक उत्तर लिखे होते हैं और उत्तरदाता को उनमें से ही उत्तर छांटकर लिखने होते हैं। इस प्रकार ऐसी प्रश्नावलियों में प्रश्नों के उत्तर सीमित कर दिए जाते हैं, अतः उत्तरदाता को स्वतंत्र राय देने की छूट नहीं होती और न ही उत्तर देने के लिए उन्हें अधिक सोचना पड़ता है, बल्कि उन्हें पूर्व निर्धारित उत्तरों में से ही किसी एक को चुनकर उसके आगे निशान लगाना होता है, जैसे कि एमसीक्यू होता है। ठीक है, इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग श्रेणीबद्ध सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सिन-पाओ येंग के अनुसार प्रतिबंधित प्रश्नावली यानी क्लोज्ड क्वेश्चनेयर में प्रायः पूछे गए प्रश्नों के मद के अनुसार उत्तर दिए जाते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तर देने में सूचनादाता को सुविधा रहती है। उसे अधिकांशतः हाँ या नहीं में उत्तर देने होते हैं तथा उत्तर देने की जटिलता से वह मुक्त हो जाता है। ऐसी प्रश्नावलियों के भरकर लौट आने की संभावनाएं भी अधिक रहती है। ऐसी प्रश्नावलियों के प्रश्नों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे कि क्या आप अनुसूचित जाति के छात्र हैं, हाँ या नहीं, इस पे आपको चूज करना है। ठीक है, ऑप्शन, या फिर ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर क्वेश्चन ऐसे होगा कि क्या आप विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में हैं, हाँ या नहीं। आपके अपने अध्यापकों से किस प्रकार के संबंध है, मधुर, सामान्य या तनावपूर्ण। तो इसमें जो है ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें से आपको चूज करना होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली यानी बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली जो होती है क्लोज्ड क्वेश्चनेयर में सामग्री के वर्गीकरण में सुविधा रहती है। प्रश्नावली का 6ठा प्रकार है खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओपन क्वेश्चनेयर। इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाता को अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर दिए हुए नहीं होते, बल्कि सूचनादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी इच्छा अनुसार उत्तर दे। कई बार एक प्रश्न के कई संभावित उत्तर हो सकते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए ही ऐसे प्रश्नों का चयन किया जाता है। इन प्रश्नावलियों के प्रश्नों में काफ़ी लचीलापन पाया जाता है, जिनका उत्तर सूचनादाता अपने शब्दों में व्यक्त करता है। अप्रतिबंधित प्रश्नावलियों का प्रयोग व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, सुझावों आदि के ज्ञात करने, गहन अध्ययन करने एवं विषय से संबंधित प्रारंभिक सूचनाएं संकलित करने के लिए किया जाता है। विवरणात्मक एवं गुणात्मक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भी
ऐसी प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए कुछ स्थान खाली छोड़ दिया जाता है। प्रश्नावली का 7वां प्रकार है चित्रमय प्रश्नावली। ठीक है, चित्रमय प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रकट किए जाते हैं और सूचनादाता अपने उत्तर का चयन उन चित्रों में से ही करके उस पर निशान लगा देता है। चित्रों के कारण प्रश्नावली रोचक एवं आकर्षक बन जाती है, जिसके कारण सूचनादाता उत्तर देने के लिए प्रेरित हो जाता है। आधुनिक युग में हर व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वह लंबे लंबे प्रश्नों के उत्तर दे सके। ऐसी स्थिति में सूचनादाताओं से कम समय एवं प्रयत्न से सरलतापूर्वक उत्तर प्राप्त करने के लिए चित्रमय प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी प्रश्नावलियों की भाषा भी सामान्य आदमी की समझ में आने वाली होती है। बालकों की मनोवृत्तियों को जानने एवं गूंगे तथा निरक्षर लोगों के लिए ऐसी प्रश्नावलियाँ यानी चित्रमय प्रश्नावली अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस प्रकार की प्रश्नावलियों के प्रश्नों के उदाहरण इस प्रकार है। यहाँ पहला प्रश्न जो दिया है, आपके परिवार का आकार क्या है? यहाँ चित्र द्वारा पूछा गया है। 4 ऑप्शन जिसमें दिए गए। ठीक है, इसी प्रकार से यह जानने के लिए कि आप गांव अथवा नगर में से कहाँ रहना पसंद करेंगे, इसके उत्तर को जानने के लिए गांव एवं नगर के चित्र बना दिए जाते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावलियों के उत्तरों की जांच एवं वर्गीकरण सरलता से किया जा सकता है। प्रश्नावली के 8वां प्रकार है प्रश्नावली का मिश्रित प्रश्नावली, मिक्स्ड क्वेश्चनेयर। इस प्रकार की प्रश्नावली ऊपर वर्णित सभी प्रकार की प्रश्नावलियों की विशेषताएं लिए होता है। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चनियर क्या है? मिक्स्ड क्वेश्चनियर जो इससे पहले मैंने 7 प्रश्नावली के प्रकार बताए, इसमें से सभी की जो विशेषताएं हैं उसमें शामिल होती है मिक्स्ड क्वेश्चनियर में। ठीक है, मिश्रित प्रश्नावली में प्रमुखता इसमें बंद व खुली प्रश्नावली का मिश्रण होता है। अधिकांशतः प्रश्नावलियाँ इसी प्रकार की होती है। सामाजिक अनुसंधान में आजकल इसी प्रकार की प्रश्नावलियों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनका निर्माण सुविधाजनक होता है तथा इनके द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएं सुगमता से संकलित कर ली जाती है, यानी आसानी से इकट्ठी कर ली जाती है। किसी भी सामाजिक तथ्य के बारे में किसी एक ही प्रकार के प्रश्नों के द्वारा सूचनाएं ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः आवश्यकता अनुसार खुले एवं बंद, चित्रमय या संरचित एवं असंरचित प्रश्नों का निर्माण कर लिया जाता है। ऐसी प्रश्नावलियाँ कम और अधिक शिक्षित दोनों के लिए ही उपयोगी होती है तथा स्पष्ट और सटीक के साथ साथ उत्तरदाता के स्वतंत्र विचार जानने में भी सहायक होती है। एक अच्छी प्रश्नावली की क्या क्या विशेषताएं होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चनियर। A.L. बाउले ने एक उत्तम प्रश्नावली की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि तुलनात्मक दृष्टि से प्रश्नों की संख्या प्रश्नावली में कम होनी चाहिए। जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ अथवा नहीं में दिए जाते हैं उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रश्न सरल एवं शीघ्र बोधगम्य हो। प्रश्नों की रचना इस प्रकार की जाए कि उनका उत्तर देते समय पक्षपात से बचा जा सके। प्रश्न अशिष्टतापूर्ण, धृष्टतापूर्ण एवं परीक्षात्मक नहीं होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो प्रश्न पारस्परिक पुष्टि करने वाले होने चाहिए। प्रश्न इस प्रकार के हो जिनसे इच्छित सूचनाएं प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो सके। ईगल पर्नर ने प्रश्नावली का निर्माण करते समय जिन बातों को ध्यान रखने की बात कही है वे ये है। किस प्रकार की सूचनाएं संकलित करनी है यह तय करने के लिए विषय की विस्तृत व्याख्या की जाए। प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रत्येक प्रश्न के सामने रिक्त स्थान होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिनका उत्तर देने में सूचनादाता को कोई आपत्ति हो। प्रश्नों को तार्किक दृष्टि से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। लंबे लंबे प्रश्नों से बचा जाना चाहिए। प्रश्नावली यथासंभव संक्षिप्त होनी चाहिए।
प्रश्न सरल और सीधे हो जिन्हें उत्तरदाता आसानी से समझ सके। प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न उत्तरदाता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए। प्रश्नावली की रचना करते समय उसके भौतिक पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए, अर्थात प्रश्नावली का आकार बहुत अधिक छोटा या बड़ा ना हो, कागज का रंग आकर्षक हो, छपाई सुंदर व स्पष्ट हो आदि। वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।